हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेमा क्लासेज में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है भैया तत्सम तद्भव। ठीक है, इधर एकदम योग मुद्रा में बैठ जाइए। बहुत कठिन टॉपिक है ये और बहुत आसान भी है। सबको लगता है ये तो आता ही आता है, लेकिन ये गलत करता है। यूपी SSC का सबसे फेमस टॉपिक में से एक है ना, जिसमें हिंदी पूछी जाती है और तत्सम तद्भव ना पूछा जाए, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, है ना। ऐसा होगा ही नहीं। तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम ये सब पूछता है, तो तत्सम तद्भव पूछता है। तो तत्सम मतलब हाँ, जो उसी के जैसा है ना, तो संस्कृत के जैसा हम लोग पढ़े थे। और तद्भव मतलब जिस उसी से जन्मा हुआ। ठीक है, तो उसके अंदर से संस्कृत के मूल शब्द से जो उसमें कुछ विकार उत्पन्न होने के बाद जो शब्द बनते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। और संस्कृत के मूल शब्द अगर ले लिए जाएं तो वो तत्सम होते हैं। ये तो हम जानते ही है ना। तो चलिए आगे हम बढ़ते रहते हैं और देखते हैं, याद करने की कोशिश करेंगे हम लोग। साथ साथ में आपको बस ध्यानपूर्वक बैठना है, सुनना है, याद हो जाएगा, है ना। क्योंकि दिमाग से चीज़ें वही निकलती हैं जो कम से कम आप देख पाए हो ठीक से। ठीक है ना। तो पहला अकार्य, ये तत्सम है और हम लोग अकाज कहते हैं, है ना। कुछ दादी वादी लोग कहते हैं कि अकाज कर दिए, है ना। अकाज का मतलब अकार्य, है ना। आज का समय जो है ऐसे ही गुजर गया, तो ये है। उसके बाद अनर्थ का अनर्थ कर दिया गया तद्भव। तो आपको देता क्या है, सामान्यतया देगा 4 विकल्प और कहता कि निम्न में से कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। इसको पूरा बंद कर दीजिए। अच्छा ठीक। तो तत्सम एक तरफ है और तद्भव दूसरी तरफ है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए, अनर्थ का अनर्थ हो जाता है जो गलत है, जिसमें विकार है। अग्रपद तो अगुआ, है ना। अगुआ मतलब समझ रहे हैं, अगुआ अग्रपद होता है एक्चुअली, लेकिन हाँ गांव में जो है कहीं ना कहीं। अज्ञान तो अजान, ठीक है, उसका जो गलत हो जाएगा, या हाँ उधर बढ़ा दीजिए, अजान कहते हैं। अश्रु को आंसू, हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आंसू, तो उसका तत्सम क्या है, अश्रु। उसके बाद अक्षर या आखर, ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है, ये वाला अक्षर, ये तो जानते हैं। अनत का अन्यत्र, आग का अग्नि, अवगुण का अवगुण, आधा का अर्ध, आक का अर्क, है ना, आक का पौधा। ठीक है, चल तो रहा है। अगम का अगम्य, ये प्रश्न बहुत बार बनता है, जहां पे मैं स्टार बनाऊंगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना। अगम अगोचर वाली बात है तो यह अगम्य होगा। ठीक है। अनाड़ी का अनार्य होता है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनाड़ी है ना, अनार्य। अनाज का होता है अनाद्य, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। बाकी तो आप जानते ही होंगे, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा हमें। अखाड़ा को हम कहते हैं अक्षवाट, है ना, जो कुश्ती वगैरह लड़ा जाता है। अंगीठी को हम लोग क्या कहते हैं, अग्नि स्थानिका। आँख का अक्षी जानते ही हैं। अमोल का अमूल्य। अटारी का जो होता है अट्टालिका, ठीक है ना। अटारी मतलब बिस्तर वाला जो मामला है उसे हम अट्टालिका कहते हैं। अमरूद का होता है अमरुत। यहाँ पे जो है गड़बड़ होता है, लोगों को लगता है ये क्या है, ये तद्भव लगता है, अमरुत अमरुत। तद्भव कौन सा, अमरूद है, तो अमरुत जो है सही होगा, तत्सम होगा। ठीक है ना। 80 का अशीति, ठीक है ना। आँख, अंक, अपर्ण, अर्पण, अर्पण वाला तो जानते ही हैं। अमावस तो अमावस्या, ये भी जानते हैं। अमीय, अमृत, है ना, ये कई बार पूछा हुआ है। पर्यायवाची भी उसी का है। ठीक है ना। अमृत का अमी होता है, अमीय सुधा, ठीक है ना। अंश, अंश का ये वाला श रहेगा, अंश। और अंगरखा का होता है अंगरक्षक, ठीक है, बॉडीगार्ड। अंधियारा का अंधकार, ठीक है ना। तो ये इसमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारे के सारे प्रश्न बनते हैं और बनेगा ज़रूर। ठीक है। ईख का इक्ष होता है, मतलब गन्ना, शुगर कैन, है ना, तो होती है ईख, तो इक्ष हो जाएगा। ईर्षा गलत है, ईर्ष्या सही है। ओझा उपाध्याय, ठीक है, नाम ओझा रखते हैं ना बहुत सारे लोग, तो ओझा नाम होता है, तो वो उपाध्याय का बदलते बदलते ओझा हो जाता है। तो विकल्प में ये दे देगा कि उपाध्याय का निम्न में से कौन सा तद्भव है।
ठीक है, इस तरीके से प्रश्न बनता है। ऊंट का क्या हो जाएगा? उष्ट्र। हुलास का उल्लास होता है, और उलाहना उपालंब। उलाहना आमतौर पे बहुत ज़्यादा हम जब पढ़ते हैं हाई स्कूल के टाइम ड्यूरेशन में, जो कृष्ण जी के बारे में चीज़ें रहती हैं उसमें उलाहना वाली चर्चा ज़्यादा आती है ना। ऊंचा का उच्च होता है, उच्च यहाँ पे तत्सम है। ऊन का ऊर्ण होता है, ठीक है ना। ऋतु का ऋतु जानते हैं। 11 का एकादश, होठ का ओष्ठ होता है। ईंधन, ये वाला ईंधन सही है, ठीक है। और ये क्या है? ये तद्भव है। गलत क्या इस्तेमाल करते हैं? तद्भव है। उत्साह का उत्साह, उल्लू का उल्लूक होता है, ये भी बहुत बार बना हुआ है। ओखली उलूखन, उपवास उबटन जो होता है। ऊर्ध, ध्यान से देखिए, ऊर्ध तन है ना, ऊर्ध तन है ना, ये होता है उबटन, ठीक है। जो बच्चों को मालिश किया जाता है वो ऊर्ध तन, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। उपखान उपाख्यान होता है। ऋषि तो गलत है ही है, यानी कि ये तद्भव में इस्तेमाल कर लेते हैं, ऋषि सही है। इलायची का एला होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे इलायची है तो हल्दी का पूछ लेता है, तो हल्दी का क्या हो जाता है? हरिद्रा है। एका का एक्य, ओदा का औदक, ठीक है ना। इसके उपरांत आगे बढ़ते हैं। अंगूरी, ठीक है। गाना जो है कम से कम पूर्वी हिंदी वाले इस्तेमाल लोग खूब करते हैं। तो अंगुली होता है, ठीक है ना, उंगली भी नहीं होता है, अंगुली होता है। अंधा का अंध जानते हैं। अवतार का अवतार होता है। अनगिनत अगणित है। अंगूठा का अंगुष्ठ, ठीक है। इमली का अम्लिका है ना। अचरज, अचरज मतलब आश्चर्य। आस आशा, आसरा तो आश्रय देते हैं। आषाढ़ का आषाढ़ होता है। इतवार आदित्यवार है, किसका वार है? आदित्य है ना, तो इतवार ये आमतौर पर उर्दू शब्द में चला जाता है, ठीक है। आंवला का ये पूछा हुआ है, इस पे भी स्टार बनाइए, आमलक, ठीक है। आलू का आलूक, ये भी याद रखेंगे। और आखेट अहेर का है ना, तो मतलब शिकार करना, ठीक है, आखेट। अगहन, तो अगहन पौष माघ है ना, तो हम कह देते हैं अगहन पूष माघ। चैत बैसाख सब गलत है ना, चैत्र बैसाख भाद्रपद ये सब होता है, तो अगहन नहीं अग्रहायण होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अलक्ष्य का अलक्ष्य हो गया। आज का अद्य होता है। अग्रणी जानते ही हैं, तो उसे हम अगाड़ी कहते हैं, ठीक है ना। अवघर तो अवघट होता है। आश्विन आश्विन, ठीक है। आकाश जानते हैं। आत्मा, ये थोड़ा सा समझिए आप, मतलब खुद आत्मा, ठीक है ना। आदेश का ये वाला आदेश सही है। आशीष गलत है। आशीष ये क्या है? तत्सम है। और इसमें से आम का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, आम्र। ईंट का इष्ट हो जाता है। तो ये काफ़ी जो है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा क्लास रहेगा, ध्यानपूर्वक समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो गलत तो होना ही है ऐसे तुक्का मार के, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है नॉर्मल सा आ जाए तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर में जो है कुछ इस तरीके से देगा। जैसे कौड़ियों के भाव, तो क्या होता है? कपर्दिका है कि नहीं बेहतर? कौड़ी का तत्सम क्या होगा? तो कपर्दिका। कसार का कांस्यकार, ठीक है, कांस्यकार। उसके बाद कोठा का कोष्ठ, कुंवर का कुमार होता है ना। कछुआ का होता है कक्षप, है ना, कक्षप रूप धारण किए थे भगवान विष्णु, है ना, मत्स्य रूप धारण किए थे, तो ये सब है, वराह रूप धारण किया, तो वो कक्षप रूप वाली बात है। क्रश का होता है क्रश, ठीक है। तो क्रश अंग्रेजी वाला नहीं है, ये हिंदी वाला ही है ना। कहना ये तो जानते हैं, कृष्ण, ठीक है। किसान का कृषक होता है। कूर का क्रूर, और कुत्ता का कुकुर जानते हैं, तो दिमाग नहीं लगाना इसमें। कौड़ भी जानते हैं। केहरी, तो ये होता है केसरी, ठीक है। कांटा का कंटक पूछता है, और कड़ुआ लग गया तो मतलब कटुक, ठीक है। कुंभकार भी कई बार पूछा है, कुम्हार का। और कतरन का क्या होता है? कतरन, ये वाला ध्यान देंगे, है ना, जो काटते हैं कुछ भी थोड़ा थोड़ा सा जो बचता है कपड़े में, स्पेशली अगर हम ध्यान दें तो। हाँ, कुटुम्ब नहीं होता है, कुटुम्ब होता है ना, छोटा सा जो अपना घर होता है, कुटुम्ब, है ना।
कोना का कोण कहेंगे, करेला, ये ध्यान रखेंगे। कंडूर है ना, करेला। तो लोग क्या कहते हैं, एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा। इसका मतलब क्या है, एक तो पहले से नहीं आता है, ऊपर से ध्यान नहीं दे रहे हैं। समझ रहे हैं। तो कहावत को हम क्या कहते हैं, कथावत। ठीक है, कहावत को कथावत कहते हैं। कुछ का हम कहते हैं किंचित, है ना। केवट का कैवर्त होता है, और कुची का कुचिका, गेंद का कंदुक। ठीक है, तो क्या होता है, कंदुकेन क्रीडंती। ठीक है, बालका कंदुकेन क्रीडंती, तो कंदुकेन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कंदुक मतलब गेंद। कोयल का कोकिल जानते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग। कलोल का कल्लोल, कल्लोल है। कोढ़ का कुष्ठ होता है। कपूत का कुपुत्र होता है। कर्तव्य का कर्तव्य, और कपड़े का करपटक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट में से एक है। करपटक कर्म, और ये देखिए कड़ाह जो होता है उसका होता है कटाक। कपास का करपास, ये ध्यान रखेंगे। और कीर्ति तो गलत है, ये कीर्ति जानते हैं आप लोग, तो करपास, करपट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कुष्ठ। अब जो है कचौड़ी, कचौड़ी का क्या होता है, तो क्या होता है, कच्च पूरी का। ठीक है, कच्च पूरी का है, आमतौर पे पूरी होता है तो कच्च पूरी का। ठीक है, कच्चा वाली पूरी कचौड़ी। ठीक है, कुआं का कूप होता है, कूप मंडूक वाली बात है तो कूप। ठीक है, खांसी तो कास। कपूर तो बहुत बार पूछा है, तो मुझे लगता है सबको याद रहता है। और कपूर में साइंस से क्वेश्चन क्या बनता है, साइंस से प्रश्न क्या बन जाता है कपूर से। कपूर क्या गुण दिखाता है, केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत देखें तो ऊर्ध्वपातन, है ना। वह पदार्थ जो सीधा ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाए, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। बहुत सारे लोग आप देखेंगे हाथ पे कपूर जलाते हैं, ठीक है ना, तो वो जो है सीधा ठोस से गैस में कन्वर्ट हो गया तो उतना ज़्यादा जलन महसूस नहीं कराता है। चीनी जला दीजिए उसी हाथ पर, जो मेल्ट भी हो, कपूर के अलावा सब पहले पिघलेंगे फिर जलेंगे। ठीक है ना, तो पहले पिघलने वाले पदार्थ रख के जलाएंगे तो एकदम से दिमाग खराब हो जाएगा। तो तुलनात्मक रूप से कपूर से कम जलन महसूस भी होती है। हाँ, हाथ पे जो जलाते हैं थोड़ी सी जो है हाँ, ये भी बात सही है, माचिस से जलाते हैं। चलिए, कर्पूर हो गया जो ऊर्ध्वपातन का गुण दिखाता है। करोड़ का क्या होता है कहते हैं ना कि आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, है ना। काठ का काष्ठ होता है, कार्तिक का कार्तिक, है ना, माँ है हिंदी का। कण का कण होता है, छोटे छोटे कण, है ना। कंगन का कंकन होता है। केला का कदली, ये भी याद रखेंगे। केला का क्या हो जाएगा, आम का आम्र, है ना। कज्जल होता है, काजल की जगह पे उसका जो तत्सम है वो कज्जल है। कसौटी का मतलब क्या हो जाएगा, कसपटिका। और कैंची का करतरी, जो काटती है ना। कारज या काज को हम कार्य कहते हैं, किवाड़ को कपाट कहते हैं, किरण को किरण कहते हैं, कोक को कुक्षी कहते हैं, है ना। और कलेश नहीं होता, क्लेश होता है ना। एकदम से कलेश मचा रखे हैं, है ना, ऐसा, तो क्लेश होता है। कबूतर को हम कपोत कहते हैं, और कौआ तो जानते ही हैं काक। काग नहीं होता है काक, ये ध्यान रखेंगे, है ना। काक चेष्टा बको ध्यानम, ये वाली बात। खेत का क्षेत्र होता है, जानते हैं हम लोग, ठीक है। खार का छार, इसी हिसाब से खीर का क्षीर होता है ना। क्षण का क्षण, खूर का क्षुर, खीर का क्षीर हो गया। उसके बाद खुरपा का क्षुरप्र, है ना। क्षुरप्र, पहले प फिर र, ठीक है, क्षुरप्र, छुरा वाली बात है। खाट का खटवा, गड़रिया का गड़लिका, ठीक है ना। गड्ढे का गर्त होता है, गाहक जो होते हैं वो ग्राहक होते हैं। गांठ का ग्रंथि होती है।
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए हम लोग ग्रंथियाँ पढ़ते हैं साइंस में, तो उसका जो बिगाड़ करके नाम बना दिया गया वो गांठ बना दिया गया है, ठीक है ना। घूंट, घूंट का ग्रस्त हो जाएगा, गाभिन का गार्भिण, और गुजर का गुर्जर, गेरुआ का गौरिक होता है, गेरुआ रंग होता है तो गौरिक, ठीक है। इधर क्षति होगा तो उधर क्षति, उधर ये है क्षीण तो क्षीण, क्षत्रि खत्री होते हैं कई सारे लोग तो वो क्षत्रिय होते हैं, शूरी का छुरिका हो जाती है, और क्षमा, खेप का छेप, खजूर का खरजूर, ठीक है। गागर का गरगर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि गागर ही सही है, ठीक है ना। हमें लगता है गागर का जो हो जाएगा घड़ा हो जाता है, ऐसा हमें लगता है तद्भव, लेकिन वो खुद भी तद्भव ही है। गंवार जो होते हैं, जैसे कहते हैं एकदम गंवार हो क्या, तो गंवार मतलब गांव के हो, ग्रामीण, ठीक है ना, तो ग्रामिक ग्रामीण, ठीक है। गात का गात्र, गाय का गो, और गिद्ध का गृद्ध होता है, गर्जन का गर्जन, गुंथन का गुंफ, गोरा का गौर, है ना। श्यामल गौर किशोर सुहाने, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निधि निधि पहचाने। शुरू कहाँ से करते हैं, लता ओट तब सखिन लखाने, श्यामल गौर किशोर सुहाने, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। कौन सा समास है, सॉरी कौन सा रस है, श्रृंगार रस है ना। श्रृंगार में संयोग श्रृंगार है, ठीक है। और वियोग श्रृंगार कौन सा हो जाएगा, हाँ, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। दोनों कहानी भगवान राम और सीता जी से संबंधित है कि नहीं। गेहूं का याद रखेंगे भैया, होता है गोधूम, ठीक है ना, गोधूम, यादव जी याद हो गया ना, गोधूम है ना कि गेहूं। गुफा का गुहा होता है, गांव का ग्राम, गयंग का गजेंद्र, ठीक है, गयंद नाम रख दिए। गधा का गर्दभ होता है, ये ध्यान रखिएगा। और गहरा का गंभीर, कहते हैं कोई व्यक्ति गहरा है तो मतलब गंभीर है ना। ग्वाल का गोपाल, घरनी का गृहिणी, घरनी मतलब जो घर में काम करती हैं, है ना, तो गृहिणी। घड़ी का घटी, घड़ा का घट, और घोड़ा का घोटक, ठीक है, घड़ा का घट, घोड़ा का घोटक। गोबर का गोमय होता है, गवैये का गायक, और गुड़िका का गुटिका, गुसाई का गोस्वामी, गुण का गुण, गेह का ग्रह, घर का ग्रह, गुच्छा का गुच्छ होता है, घी का घृत होता है ना, घिन का घृणा, और घोंघा का जो होता है घूंघ होता है ना। आमतौर पे ये समुद्री जीव है, जैसे हम शंख वगैरह कहते हैं, मोलस्का से संबंधित है, शंख मोलस्का से संबंधित तो घोंघा है, ठीक है। चमड़ा या चाम को हम चर्म कहते हैं, और चमार मतलब चर्मकार, ठीक है। चौथा चतुर्थ, चरण चरण, चौकोर को चतुष्कोण कहते हैं, चिकना को चिक्कण कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर वैसे चमार मतलब चर्मरिक, चांदनी का चंद्रिका, चूरण का चूर्ण, चितेरा चित्रकार, चिता चित्रक, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चौक का चतुष्क, चैत का चैत्र, फिर से चोंच का चंचू, है ना, चंचू। चोर का चौर होता है, हमें लगता है चोर ही सही है। चकवा चक्रवाक होता है, चौपैया चतुष्पद, और चतुर्दिक चहुओर या चौदिशी। तो ये सब तत्सम वाला वर्ग है, और ये सब बिगड़े हुए तद्भव वाले, है ना। तो तत्सम की क्या परिभाषा हो जाती है, हाँ, जो संस्कृत से ज्यों का त्यों लिए गए हों, क्या कहलाएंगे, तत्सम। यानी कि तत्सम का मतलब क्या होता है, उसी से जन्मा या उसी में से जन्मा, ठीक है। सॉरी, तत्सम मतलब समान होता है ना, तो उसी के जैसा। तद्भव में भव मतलब जन्मा हो जाएगा, तो उसमें से जन्मा, तद्भव, ठीक है। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि ज़्यादा है, देख लीजिए। अभी स्लाइड जो है कम से कम अभी तो ये 10वें पे है। 14 का चतुर्दश होता है, चंदा का चंद्र, ये पूछा जा सकता है ना, चंद्रयान मिशन की वजह से, याद रखेंगे। चाक का चक्र, चख का चच, छाया का छाह होता है, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि छाह को हम लोग तद्भव मान बैठेंगे। छेनी का छेदनक, छेदनम है ना,
ज्योति का ज्योति, ये वाला सही है। जन्म का जन्म, जीर्ण का जीर्ण, और जीव का क्या होता है? जिह्वा। जग का जगत और जाड़ा का जाड़े होता है। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो गलत होते हैं, ज्ञानी लोग सही होते हैं। चूमना चुंबन, चबाना चमड़क, है ना। हमारे पास मोलर दांत जो है वो चमड़क ही हैं, ठीक है। जो चमड़क दांत होते हैं वो उसमें एक आता है हमारा चार दांत लास्ट वाले, जिसे हम कहते हैं विजडम ट्रूथ, तो बहुत बाद में जमता है, सबसे लास्ट में, ठीक है। छाछ का क्या हो जाएगा? छच्छिका, ठीक है। छाता का छत्र, छेद का छिद्र, जेठ का ज्येष्ठ, ये बहुत बार पूछता है। और जन्यवास मतलब जनवास, है ना। आमतौर पर जो टेंट पंडाल होता है वो जनवास, तो जन्यवास। जामुन का जम्बुल होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। जीरा का जीरक, जांग का जंघा, जमाई का जमाता, ठीक है। जमाई जो होते हैं, जबड़ा का जंभ, और ज्ञान का ज्ञान, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, चलिए उधर से आप दोनों बताइए जामुन का क्या होता है? तत्सम, हैं? जम्बुक, दोनों लोग बता रहे हैं सामूहिक, तीसरे भी बता रहे हो। छाछ का छच्छिका, तो जम्बुक सही है ना। बाकी लोग इधर बताएं, कन्याएं बताएं भाई। ये देख लो कहाँ गया, ज़्यादा ऊपर चले गए क्या? जामुन का क्या है? आप क्या बता रहे हैं? जम्बुक, समझ रहे हो ना। ऐसे विकल्प भी देगा, ठीक है। छच्छिका तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जमाई का क्या हो जाता है? जमाता, ठीक है। जमाई जो होता है घर में जो रहता है। स्लाइड ज़्यादा है अभी, इसको दो चार और कवर कर लेते हैं। टकसाल क्या होते हैं? टकसाल के बारे में हम लोगों ने चर्चा की हुई थी जब इतिहास देखते हैं तो। मोहम्मद बिन तुगलक ही था ना। हाँ, तो टकसाल मतलब क्या होता है? सिक्के जो बनाते हैं। हमारे यहाँ भारत में अभी 4 मुख्य टकसाल हैं, ठीक है। जिसमें यूपी का कौन सा टकसाल है? टकसालों में यूपी में स्पेशली कहाँ है? नोएडा में, ठीक है ना। मुंबई, नोएडा, कोलकाता, ये सब, ठीक है। टंकसाल होता है, ठीक ना। टांका को टक, यहाँ ध्यान दीजिए, जो टांगा होता है उसे हम टंग कहते हैं। डिग का टिक कहेंगे, डायन का डाकिनी कहते हैं, और डैना का डयन, ढकना का ढक्का होता है। फिर से टाका का टंक, वापस थोड़ा सा एक जैसा ही है। टिटिहिरी, तो ये टिट्टिब होती है, ठीक है, एक पक्षी है ना। ठाकुर जो होते हैं वो ठक्कुर होते हैं, डिब्बा डिब होता है, और ये जो डोरा होता है वो डोरक होता है। ढूंढना मतलब ढूंढन, ठीक है। ये टॉपिक ही ऐसा है जिसमें लगेगा कि आपको आता है, आप ज्ञानी हैं, लेकिन समस्या हो जाती है जब विकल्प सामने रहते हैं 4। तिनका क्या होता है? तृण, है ना, तिनका। और उसके बाद टीका, टीका को हम क्या कहते हैं? तिलक। तुच्छा, तुच्छ, और तीता का होता है तिक्त, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तपना, या जो तपन होती है वो तप्त होता है। तमचूर मतलब ताम्रचूर्ण, तेल का हो जाएगा तैल, और तपस्वी जो होते हैं तपस्वी, ठीक है। तो ऐसे तुरंत का त्वरित, ये बेहतर है त्वरित। तंदुल का हो जाएगा ये वाला तंदुल, ठीक है ना, ना नहीं, ये अंक की बिंदी जो आमतौर पे कई बार म के लिए। टूट जो है त्रुट हो जाएगा, और थुतकार मतलब होता है थुतकार, है ना, बेइज्जती वाली बात। दिया को हम दीपक कहते हैं। तांबा को ताम्र, और टुड्डी को तुंड कहेंगे। तोंद को तुंद कहते हैं, ठीक है ना। ये तोंद जो तुंद होता है, तीखा था तीक्ष्ण, ठीक है। तीखा और तीता दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। तीखा जो होगा वो तीक्ष्ण होगा, और तीता होता है तिक्त, ठीक है। जो कड़वा लगता है वो तीता होता है तद्भव में। तीखा मतलब शार्प होना, है ना। 13 का त्रयोदश, है ना, चतुर्दश, पंचदश, ऐसे करते चले जाएंगे। ताला का तालक होता है, और
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पान, ठीक है ना। पान को हम क्या कहते हैं? तांबुल कहते हैं, ठीक है ना। और उसी में जो तंबोली होती है उसे हम तांबुली कहते हैं। तीर्थ, तीर्थ हो गया। टिकड़ी, टिकटी तो त्रिकाष्ठ है ना, अर्थी वाला जो सिचुएशन होता है। टोटका, त्रोटक। और थूरना, थुआण। डंडा जो होता है वो दंड होता है ना, दंड मतलब डंडा, ठीक है। दाहिना, दक्षिण। दुख का तो दुख जानते हैं, दातून का दंत धावन, ये ध्यान रखेंगे। दातून जो होता है वो दंत धावन होता है, डोरा जो होता है वो दोरक होता है, दुति वो दुति होती है, समझ रहे ना। और दुतम जो होगा वो जुआ होता है, ठीक। धीरज, धैर्य। धतूरा का धतुर, धरतूर, ठीक है ना, धरतूर। फिर दिवाली को हम क्या कहते हैं? ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। कहेगा निम्न में से सही को चुने या कहेगा शुद्ध शब्द चुने, तो दीपावली, ठीक है ना, दीपावली। नहीं तो सभी लोग क्या लिख देंगे तुरंत ऐसे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। दुबेजी द्विवेदी होते हैं, दूना द्विगुण। और डोली, डोलिका। जुआरी जो होता है धुतकारिक होता है, और जुआ क्या होता है? दुतम होता है, ठीक है ना। धन सेठ जो होते हैं वो धन श्रेष्ठ ही होते हैं, धन के मामले में श्रेष्ठ रहेंगे। धरती को हम क्या कहते हैं? धरित्री। और दाई जो होती है वो धात्री होती है, ठीक है ना। पन्ना धाय वाली कहानी सुने होंगे इंटरमीडिएट में, तो वो क्या है? धात्री थी, पन्ना धाय। दिया, दीपक हो गया है। देठी का दृष्टि। दुपट्टा का द्विपर होता है, ठीक है। दूध का दूध जानते हैं, उसमें दिमाग नहीं लगाना। दोना का द्रोण होता है, ठीक है ना। दही का दैव। दही का क्या होता है? दधी, ठीक है। और दरिदर जो होता है वो दरिद्र होता है। 12 का द्वादश जानते हैं। डंक को हम दंश कहते हैं, है ना। सर्प दंश कहते हैं ना, सर्प दंश। दाद का दद्रु, ठीक है। दंड हो गया है। डाढ़ का दृष्टा। दूब का दुर्बा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूब जो घास होती है वो दुर्बा होती है। दाम का द्रम्य होता है। और दक्ष का दक्ष। दो का दौ। द्रग का द्रक। और डाह का दाह। दोष का दोष। दुबला दुर्बल। और जो दोपहरी होती है वो द्विपहरी होती है ना। शुरू कर देते हैं। 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर वाला जो काम चलता है। 8 पहर होते हैं टोटल। 8 पहर कितने, एक पहर कितने का हो जाता है? हाँ, 3 घंटे। लास्ट स्लाइड इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद बचेंगे हमारे पास जितने स्लाइड उनको हम लोग, ठीक है, आधा मान लीजिए हो गया, 50%। धूरी का हम धूली कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। धोती जो होता है धोत्र होता है ना। धान जो होता है वो धान्य होता है, जैसे गेहूं क्या होता है? गोधूम होता है, ठीक है ना। तो धान जो होगा वो धान्य होगा। धड़, धृत होता है। धुनी जो होती है ध्वनि होती है, नीम का निम्ब कहते हैं, ठीक है ना। नाई जो होता है नापित होता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। नारियल नारिकेल है, ठीक है ना। नाती जो होता है वो नपता होता है। नाती आमतौर पे क्या होता है? वो मैटरनल रिलेशन दिखाता है, यानी कि पुत्री का पुत्र, वो नाती कहेंगे, है ना, नाना नानी लोग। नाक का नासिक होता है, ठीक है, महाराष्ट्र वाला नहीं। नस का नश्य होगा। नखत का नक्षत्र होता है, ठीक है। निठुर का निष्ठुर, इंपॉर्टेंट है ये भी। धुआं का धूम्र होता है। धूम्रपान पड़ेगा महंगा, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कैंसर का जो कारण है यही है। धर्म जो होता है तो जानते हैं, धूर, धर। और ढिठाई जो लोग करते हैं उसे हम कहते हैं धृष्टता, धृष्टता दिखा रहा है ना। नाच का नृत्य। नींद का निद्रा। और निर्गुण, है ना, तो निर्गुण होता है। निर्गुण कौन देश को वासी। नींबू का निम्बुक, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन ये आमतौर पे आप लोगों को याद है। झरना का निर्झर कहते हैं, ठीक है। नया का नव्य। और नेवला का नकुल कहते हैं,
ठीक है, नैन का नयन, नाक का नक्र, नर्क नहीं है ये, नक्र है, ठीक है ना। इसको हम लोग यहीं रखते हैं और इसके बाद जो है अब हम लोग अपना जीएस वाला पोर्शन अफ्रीका महाद्वीप को देखेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।